और खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे महाराष्ट्र की खबरों की। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका देते हुए अनिल देशमुख के खिलाफ जारी सीबीआई जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने इस मामले में दखल देने से इनकार करते हुए राज्य सरकार की तरफ से देशमुख मामले को एसआईटी को देने की मांग को खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले को टच नहीं करेंगे। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी महाराष्ट्र सरकार की याचिका खारिज कर दी थी। अदालत के इस फैसले के बाद पूर्व गृह मंत्री के खिलाफ सीबीआई की जांच जारी रहेगी। सीबीआई ने अनिल देशमुख के खिलाफ कथित तौर पर आपराधिक साजिश से संबंधित आईपीसी की कई धाराओं में और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज किया है। इसी मामले में मुंबई के पुलिस कमिश्नर संजय पांडे से पिछले हफ्ते सीबीआई ने पूछताछ भी की थी। हालांकि वो प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पिछले साल यानी 2 नवंबर को गिरफ्तार किए गए थे और इसी मामले में उनके निजी सचिव संजीव पलांडे और निजी सहायक कुंदन शिंदे को जून महीने में गिरफ्तार किया गया था। वहीं महाराष्ट्र के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने भंडारा जिले में आयोजित की गई साइकिल रैली में हिस्सा लिया। इस दौरान न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत करते हुए नाना पटोले ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। सत्ता में भाजपा है, केंद्र में डीजल पेट्रोल एलपीजी के और जीवनावश्यक चीज़ों की कीमतें बढ़ाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। अब भाजपा को कांग्रेस पे आरोप लगाने का क्या कारण है ये अभी नहीं समझ सकता, लेकिन लोगों को जो जितने तरह से बेवकूफ़ समझते हैं अब वो जनता बेवकूफ़ नहीं रह चुकी है। बीजेपी लोगों को झूठ बोलना छोड़ दे और लोगों के हित में काम करे। कांग्रेस पे आरोप लगा लगा कर तो सत्ता में आ गए, लेकिन सत्ता नहीं चलाना आता। ये लोगों को बोल दो और सत्ता से बाहर हो जाओ। जो कीमतें बढ़ी है वो कीमतें कैसे कम करना है कांग्रेस को पता है, कांग्रेस को प्रशासन का अनुभव है और इसलिए बीजेपी ने झूठ मूठ के आरोप कांग्रेस पर। वहीं मुंबई गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग का 4 लेन का काम चल रहा है, जिसमें अब पलसप्पे से इंद्रपुर तक 84 किलोमीटर लंबी सड़क को भी पक्का किया जाएगा। इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 3 अप्रैल को कांसू से इंद्रपुर तक के सड़क का उद्घाटन 3 तारीख को करेंगे और जिसे लेकर सांसद सुनील तटकरे से हमारे संवाददाता धमशील सावंत से खास बातचीत की। साथ है सांसद सुनील जी तटकरे जो मुंबई गोवा राजमार्ग के विकास कार्यों को लेकर नितिन जी गडकरी यहाँ पे आने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस था सर, क्या कहेंगे किस प्रकार नितिन गडकरी साहब यहाँ पे आने वाले हैं, कौन कौन से विकास कार्य होंगे? करीबन 12 साल परस्पर इंद्रपुर फर्स्ट फेज के काम रुका था, रुकावट थी, बहुत सारी अड़चने वहाँ पे आ गई थी। बिटवीनेस वो काम था। मैंने गडकरी साहब को विनती की थी कि एक कंपनी का काम उन्होंने सैंक्शन करना चाहिए। मुझे बताने के लिए खुशी है कि जब पवार साहब के साथ में मैं उनको मिला तभी उन्होंने पॉजिटिव संकेत दिए थे। 3 तारीख को गडकरी साहब इंदापुर में आने वाले हैं। उसमें पुणे से लेकर दिघी तक, इंदापुर से लेकर नगरदांडा तक जो काम वहाँ पे पूरे हो गए उनका लोकार्पण और नए कॉन्क्रीट काम का शुभारंभ इंदापुर में गडकरी साहब के शुभकर हस्ते में शुभकर कार्यक्रम के द्वारा वहाँ पे होने जा रहा है। आपके माध्यम से मैं जनता को विनती करता हूँ कि सारे लोग इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए वहाँ उपस्थित रहें। सर, मुंबई गोवा राजमार्ग का जो काम है वो कि उसमें कई सारी दिक्कतें आई है, कितनी राशि थी और ये दिक्कतें क्यों आई है, इतना इस काम को लेट क्यों हुआ? देखिए, अभी 12 साल तो काम वो रुक गया था, कई अड़चनें उसमें आई गई, कई लीगल शिकायतें भी वहाँ हो गई। अभी सब वो पूरा हो गया है। मैंने सांसद होने के बाद बार बार गडकरी साहब से पूछा, कई बार संसद में इसके बारे में मैंने आवाज़ उठाया और इस तारीख की फलित 3 तारीख को उनके कर कमल द्वारा इसका शुभारंभ होने जा रहा है। मुझे लगता है आने वाले सालों भर में ये काम अच्छी तरह से पूरा हो जाएगा और कोकण वासी का दीर्घकाल का जो सपना था पूरा होने जा रहा है। हमारे साथ थे सांसद सुनील तटकरे, उन्होंने बताया कि मुंबई गोवा राजमार्ग का काम उसमें अभी आगे चलकर गति आने वाली है। न्यूज़ वन इंडिया के लिए धमशील सावंत, रायगढ़, कोकण। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा यानी कि 2 अप्रैल को कोरोना पाबंदियों की तमाम पाबंदियां खत्म की जा रही हैं और जिसके साथ ही महाराष्ट्र देश कोरोना की तमाम पाबंदियों को समाप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। कोरोना पाबंदियों को पूरी तरह से खत्म करने के फैसले को महाराष्ट्र सरकार की ओर से पहले ही मंजूरी दे दी गई है। बता दें कि महाराष्ट्र के कई
शहरों में पिछले कई दिनों से कोरोना संक्रमण का एक भी केस नहीं मिला, जिसे देखते हुए महाराष्ट्र सरकार की ओर से कोरोना पाबंदियों को पूरी तरह से समाप्त करने का ऐलान किया गया है। साथ ही सरकार ने लोगों से कोरोना को लेकर वैक्सीन लगवाने, सावधानी बरतने और नियमित दूरी का ध्यान रखने की भी अपील की, ताकि कोरोना फिर से ना फैले।